तो हिंदी में एक कहावत है, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, और ये कहावत इस वक्त टॉक्सिक फिल्म के लिए बिल्कुल फिट बैठ रही है, क्योंकि जहां एक तरफ मेकर्स ने टॉक्सिक फिल्म को इसलिए पोस्टपोन किया था ताकि वो क्लैश अवॉइड कर सके धुरंधर 2 के साथ, तो वही अब ये फिल्म फिर से क्लैश के बवंडर में फंस गई है। तो जस्ट इन केस अब अगर आप ये सोच रहे हो कि रॉकिंग स्टार यश अब किस सुपरस्टार से भिड़ने वाले हैं, तो आपको बता दूं कि ये वही सुपरस्टार है जिनको इंडिया का थलाइवा कहा जाता है, यानी हमारे रजनीकांत सर, और उनकी फिल्म है जेलर 2। बेसिकली टॉक्सिक के मेकर्स ने ऐसा अनाउंस किया है कि उनकी फिल्म रिलीज होगी 4 जून को, और वहीं अगर मैं जेलर 2 की बात करूं तो ये 12 जून को रिलीज होने वाली है। एंड ऑल्दो दोनों फिल्मों की रिलीज में एक हफ्ते का गैप तो है, लेकिन उसके बावजूद भी 3 बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है टॉक्सिक फिल्म के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहली प्रॉब्लम बता देता हूं, जो कि आती है स्क्रीन काउंट की। जब टॉक्सिक 4 जून को रिलीज होगी तो उसके जस्ट नेक्स्ट डे यानी 5 जून को वरुण धवन की फिल्म आने वाली है, जिसका नाम है ये जवानी तो इश्क होना है, और इस फिल्म को डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे हैं। अब ऑल्दो आपको ऐसा फील हो सकता है कि इन दोनों फिल्मों में कंपैरेटिवली टॉक्सिक ज्यादा बड़ी फिल्म है, लेकिन यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है स्क्रीन्स की। हम सब जानते हैं कि इंडिया में तकरीबन 7 से 8 हजार स्क्रीन है, और ऐसे में अगर सेम डे पे 2 फिल्में रिलीज होती हैं तो कहीं ना कहीं स्क्रीन को डिवाइड करना पड़ जाता है। इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर वाकई 19 मार्च को धुरंधर 2 और टॉक्सिक दोनों फिल्में रिलीज हुई होती तो दोनों को तकरीबन 3.5 से 4 हजार स्क्रीन ही मिल पाती, और कोई भी फिल्म एक सोलो रन नहीं एंजॉय करती। सिमिलरली जो 5 जून वाला क्लैश होगा उसमें कहीं ना कहीं जो डोमिनेंस है वो तो टॉक्सिक फिल्म का रहेगा, बट एट द सेम टाइम ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि तकरीबन 2 से 2.5 हजार स्क्रीन ये जवानी तो इश्क होना है को भी मिलेंगे, और इस तरीके से ये बात कंफर्म हो जाएगी कि टॉक्सिक फिल्म अपने फुल पोटेंशियल में नहीं कमाएगी। और यही एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम आने वाली है नेक्स्ट वीक, जब फाइनली जेलर 2 फिल्म रिलीज होगी। हम सब जानते हैं कि वो फिल्म जेलर का सीक्वल है, और इस वजह से उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 12 जून को जो 80% ऑफ द स्क्रीन है वो जेलर 2 को दे दिए जाएं, और टॉक्सिक के जितने भी स्क्रीन है वो छीन लिए जाएंगे। और पता है ये सारी बातें इतना बड़ा इशू क्यों बन चुकी हैं, क्योंकि टॉक्सिक कोई भी छोटी फिल्म नहीं है। फिल्म का बजट अप्रॉक्सीमेटली 500 से 700 करोड़ बताया जा रहा है, और सिंपल सी बात है कि कोई भी फिल्म 600, 700, 800 या फिर 1000 करोड़ तभी कमाती है जब उसका सोलो रन होता है। बट कंसिडरिंग कि टॉक्सिक फिल्म का क्लैश एक नहीं बल्कि 2 फिल्मों से होने वाला है, और उसमें भी एक फिल्म रजनीकांत सर की है, तो उससे ये बात हाईलाइट हो जाती है कि टॉक्सिक के जो कलेक्शंस है वो बहुत बुरी तरीके से हैम्पर होंगे। जिसके बाद सेकंड प्रॉब्लम आती है सीक्वल फैक्टर की। अगर आप धुरंधर 2 और टॉक्सिक वाले क्लैश को बहुत क्लियरली एग्जामिन करेंगे तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि धुरंधर 2 का हाइप सबसे ज्यादा तो इस रीजन की वजह से था क्योंकि धुरंधर 2 धुरंधर का सीक्वल थी, और बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी किसी फिल्म का सीक्वल आता है तो एक तो इससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है, प्लस क्योंकि पहली फिल्म हिट हुई होती है तो उस फिल्म का एक क्लियर फैन बेस बन चुका होता है जो कि दूसरी फिल्म के लिए ईगरली वेट कर रहा होता है। यही रीजन था कि धुरंधर 2 का ट्रेलर आए बिना ही जैसे ही एडवांस बुकिंग खुली, धुरंधर 2 ने टॉक्सिक को बुरी तरीके से बीट कर दिया, क्योंकि ये पावर होता है एक सीक्वल का, और यही एग्जैक्टली सेम पावर जेलर 2 के पास भी है। बेसिकली जेलर 1 बहुत बड़ी वाली ब्लॉकबस्टर थी, और जब वो 2023 में रिलीज हुई थी तो ऑल्दो उसका 3 फिल्मों के साथ क्लैश हुआ था, जिसमें थी गदर 2, ओ माय गॉड और भोला शंकर, लेकिन उसके बावजूद भी उसने वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। तो इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसी फिल्म जिसके साथ सीक्वल फैक्टर भी नहीं था और जिसका 3 फिल्मों के साथ क्लैश भी हुआ था, उसने उस टाइम पे वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ से ऊपर की कमाई की, तो जब उस फिल्म का सीक्वल आएगा तो वो फिल्म कितनी कमाई करेगा। वैसे भी द फैक्ट कि टॉक्सिक फिल्म पोस्टपोन हो चुकी है तो कहीं ना कहीं पब्लिक का भी फेथ थोड़ा बहुत तो टॉक्सिक से हिलाई है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर यश वाकई अपनी फिल्म को लेकर कॉन्फिडेंट थे तो फिर उन्होंने अपना बैक स्टेप क्यों लिया और इस फिल्म को पोस्टपोन क्यों किया। तो आप समझ रहे हो, ये जो आने वाली बैटल है ये टॉक्सिक फिल्म के लिए और भी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि धुरंधर 2 वाले फियास्को के बाद उनको फिर से अपने आप को रिडीम करना होगा और पब्लिक को ये फेथ दिलाना होगा कि उनकी फिल्म में एक्चुअली अच्छा कंटेंट है। जिसके बाद थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन आता है जो कि इस क्लैश को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर सकता है, और वो है स्टार पावर का। अब जनरली अगर हम कंपेयर करें टॉक्सिक और जेलर 2 को तो वैसे तो दोनों फिल्मों में बड़े स्टार्स हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं जेलर 2 की बात करूं तो उसमें रजनीकांत है, जिनको प्रोबेबली इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार माना जाता है। इनफैक्ट ही इज वन ऑफ दोस फ्यू स्टार्स जिनकी फिल्म में ऑडियंस सिर्फ कंटेंट को देखने नहीं आती बल्कि उससे भी ज्यादा उनको देखने आती है, और ये चीज टॉक्सिक के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि यश की फैन फॉलोइंग कितनी भी ज्यादा हो लेकिन ऑब्वियसली वो रजनीकांत सर के लेवल पे नहीं है। और अगर इन दोनों स्टार्स को मैं साइड भी रख दूं तो आपको बता दूं कि जेलर 2 में एक ऐसे भी सुपरस्टार हैं जिनको प्रोबेबली इंडिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपरस्टार कहा जाता है, विच इज नन अदर देन शाहरुख खान। दैट्स राइट, ये बात अब 100% कंफर्म हो चुकी है कि शाहरुख खान का जेलर 2 में एक एक्सटेंडेड कैमियो है, और प्रोबेबली वो इंटरवल सीक्वेंस के दौरान या फिर क्लाइमैक्स के दौरान फिल्म में एंट्री मारेंगे, और उनका लुक काफी ज्यादा डेडली होने वाला है। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, एक बात जो कि इस कोलैबोरेशन को और भी ज्यादा आइकॉनिक बना देती है कि हमको शाहरुख खान और रजनीकांत पहली बार एक फिल्म में साथ दिखने वाले हैं। ऑल्दो बहुत लोग को ऐसा लगता है कि इससे पहले वो रावण फिल्म में भी दिखे थे, लेकिन यहां मैं बता दूं कि 2 साल पहले सुरेश मेनन ने खुद कंफर्म किया था कि जिसको आपने रावण फिल्म में देखा था वो एक्चुअली रजनीकांत का डुप्लीकेट था।
तो कुल मिला के इस पॉइंट पे तो हम बहस कर ही नहीं सकते, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, जेलर 2 का जो स्टार पावर है वो टॉक्सिक फिल्म से बहुत ज्यादा हाई है। ऑल्दो मैं ये मानता हूं कि टॉक्सिक फिल्म भी एक मल्टी स्टारर है, बट एट द सेम ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जेलर 2 में हमको 2 लेजेंड साथ में देखने को मिलेंगे। इन शॉर्ट ये बहुत ही बड़ा सिनेमैटिक इवेंट होने वाला है और जेलर 2 की हाइप टॉक्सिक के कलेक्शन को इफेक्ट करेगी ही। ऑल्दो अब देखने वाली बात ये होगी कि टॉक्सिक फिल्म किस तरीके से खुद को रिडीम करती है और क्या ये आने वाले दिनों में अपने रिलीज डेट पे स्टिक रहती है या फिर से एक नई रिलीज डेट अनाउंस कर देती है।